जय स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग फ्रॉम देवस इंटरनेशनल स्कूल। माई सेल्फ श्रद्धा ठाकुर। आज बच्चों मैंने आपको इसके आगे के लेक्चर में कुछ शब्द सिखाए थे, जिसपे हमने मात्राएं लगाई थी, कुछ शब्द बनाना सिखाए थे मैंने आपको। आज मैं आपको कुछ वाक्य बताऊंगी और उसे हम पढ़ना सीखेंगे कि किस तरह से हम पूरा वाक्य पढ़ सकते हैं मात्राओं के साथ में। ठीक है, तो सबका ध्यान कहाँ होना चाहिए? बोर्ड पे। और आपको भी मेरे साथ साथ पढ़ना है। जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी आपको भी मेरे साथ साथ उसे बोलना है। ओके, तो हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे मैंने सिंपल शब्द वाक्य लिखे हैं और यहाँ पे आ की मात्रा के वाक्य लिखे हैं। मैं वाक्य मात्राओं के हिसाब से ही मैंने जैसे आपको शब्द पढ़ाए थे वैसे ही धीरे धीरे मैं आपको ये वाक्य भी पढ़ना बताऊंगी। तो सबसे पहले सिंपल वाक्य पढ़ेंगे। अमर खत पर, अमर खत पर। आपको व्यंजन तो याद ही होंगे और स्वर भी पता है कि किस स्वर और व्यंजन से ही हम क्या बनाते हैं, शब्द और हमारे वाक्य बनते हैं। तो अमर खत पर, बस पर मत चढ़, बस पर मत चढ़। समझ में आया? हमने पढ़ना सीखा, आप सभी ने बोला मेरे साथ साथ, आप सबको भी मेरे साथ साथ बोलना है ताकि आपको भी पढ़ना आ जाए। अमर खत पर, बस पर मत चढ़। ये हमारा सिंपल वाक्य था। अब यहाँ पे मात्रा वाले वाक्य पढ़ेंगे। राघव, रप्या की मात्रा रा, राघव घर आया। य प्या की मात्रा आया। सपना बाजार जा, सपना बाजार जा। अब आपको बोलोगे कि मुझे फटाफट पढ़ने नहीं आ रहा है हिंदी में, तो जरूरी नहीं कि आपको स्पीड में ही पढ़ना, आप धीरे धीरे भी उसे पढ़ना सीख सकते हो। स प न प्या की मात्रा ना, तो क्या हो गया? सपना। ब प्या की मात्रा बा, जा र, बाजार जा। ज प्या की मात्रा जा, बाजार जा, सपना बाजार जा। समझ में आया? अमर खत पर, बस पर मत चढ़। मैं उंगली भी रख रही हूँ, आपको मात्राएं भी बता रही हूँ ताकि आप भी मेरे साथ साथ अच्छे से बोल सको। राघव घर आया। सपना बाजार जा, सपना बाजार जा। इसके आगे के वाक्य देखेंगे। मैंने आपको दो वाक्य पढ़ाए, सिंपल वाक्य और आ की मात्रा के वाक्य। ई की मात्रा वाले वाक्य पढ़ेंगे। दिन, द पे छोटी ई की मात्रा, दिन निकल गया। मैंने धीरे से पढ़ा है, दिन निकल गया। अगर मैं इस तरह से दिन लिखूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दिन, दिन दिन, इसे क्या पढ़ेंगे? दीन। दीन का मतलब होता है गरीब, दिन का मतलब क्या हो जाएगा? गरीब। पर ये दिन का मतलब होगा सुबह, जो दिन निकल गया है, सुबह सुबह हो गई है, दिन निकल गया है। पर अगर इस तरह से अगर मैंने बड़ी ई लगा दी हो तो उसे क्या पढ़ेंगे? दीन। क्या पढ़ेंगे? दीन। और दीन का मतलब होता है गरीब। सिर्फ मात्राओं के चेंज होने से पूरा वाक्य, पूरा शब्द क्या हो जाता है? हमारा बदल जाता है। ओके, तब यहाँ पे लिखेंगे द पे की मात्रा दी न, दिन निकल गया। न पे की मात्रा नी, कल गया। ओके, आगे देखेंगे। ड पे की मात्रा डा, क पे की मात्रा की, य पे आ की मात्रा या। तो क्या हो गया? बोलो, डाकिया। क्या हो गया? डाकिया आया। ओके, फिर म पे बड़ी की मात्रा मी, ठ पे बड़ी की मात्रा थी, मीठी। मैंने ऐसा नहीं बोला मीठी, मीठी मीठी लीची खा, मीठी मीठी लीची खा। मैं आपको हर मात्रा ऊपर से शब्द ले रही हूँ और हर मात्रा ऊपर से मैंने वाक्य भी ले रही हूँ, ताकि आपको जो मात्राएं हैं अच्छे से आपके मगज में सेट हो जाए कि इसे ई की मात्रा ही पढ़ेंगे और इसे आ की ही मात्रा पढ़ेंगे।
मात्राएं जब तक आपको नहीं समझ में आएगी तब तक आपको हिंदी पढ़ने में और लिखने में प्रॉब्लम होगी। एक बार आप पढ़ सकते, पर जब आप लिखोगे तब आपको मात्राएं नहीं समझ में आएगी, तब आप लिखने में आपकी मात्राओं की प्रॉब्लम, मात्राओं की गलतियां हो सकती हैं। ओके। प पे बड़ी की पी, ल पे आ पीला, प पे बड़ी पीला, पीला पीला पपीता खा, पपीता पढ़ा मैंने। प पे बड़ी की मात्रा त पे बड़ी की मात्रा ती, ता, पपीता खा। आप इस तरह से पढ़ना सीखो। जरूरी नहीं कि फटाफट फटाफट ही हमें पढ़ना है, धीरे धीरे मात्राओं को उस पे लगाते हुए शब्द पढ़ोगे तो पूरा सेंटेंस आप बना पाओगे और पढ़ पाओगे। जैसे प पे बड़ी की मात्रा पी, ल पे आ की मात्रा ला, तो क्या हो गया, एक साथ पढ़ो फिर पीला। फिर इस तरह से प पे बड़ी की मात्रा पी, ल पे आ की मात्रा ला हो जाएगा, तो फिर एक साथ पढ़ लो उसे पीला, पपीता खा। इस तरह से धीरे धीरे मात्रा लगाते हुए आपको वाक्य पढ़ना है। और अपनी हिंदी की नोटबुक में अगर हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीखना है, ताकि आपको हिंदी पढ़ना जल्दी से आ जाए। ओके। अब आगे देखेंगे, आगे पढ़ना सीखेंगे। यह, ये तो सिंपल ही है, इस पर तो कोई मात्रा नहीं है, इसे पढ़ेंगे। यह ब पे उ की मात्रा बहुत, यह बहुत पुराना, तो प पे उ की मात्रा पु, रा ना, र पे आ की मात्रा, न पे आ की मात्रा, तो पुराना किला, किला पढ़ेंगे, कीला नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, किला। क पे छोटे की मात्रा कीला, क्या हो गया, किला है। यह बहुत पुराना किला है। ओके। आगे पढ़ेंगे। सुबह में जल्दी उठ, सुबह में जल्दी उठ। फिर से पढ़ेंगे। स पे उ की मात्रा सु, ब, सुबह, म पे की मात्रा में, जल्दी, दी, दी बोला है तो दी पे बड़ी की मात्रा, जल्दी उठ। आगे देखेंगे। सब पे बड़े की मात्रा सूरज, क्या बोला मैंने, सूरज, मैंने ऐसा नहीं बोला सूरज, क्या बोला, सूरज। पूरब, प पे उ की मात्रा पूरब, प पे बड़े उ की मात्रा पूरब, स पे की मात्रा से, निकलता, निकलता लिखा है, एक साथ नहीं पढ़ने आ रहा तो धीरे धीरे पढ़ना सीखो। न पे की मात्रा नी, क, ल, ता है। फिर एक साथ पढ़ेंगे, पहले धीरे धीरे पढ़ना सीखो, फिर उसे जल्दी से पढ़ना सीखो। सूरज पूरब से निकलता है। ओके। एक, ब पे आ की मात्रा भा, ल पे बड़े उ की मात्रा लू, व पे आ की मात्रा वा, ला, क्या पढ़ लिया हमने, भालू वाला आया, एक भालू वाला आया। धीरे धीरे पढ़ा, एक साथ पढ़ो, मेरे साथ साथ पढ़ो। यह बहुत पुराना किला है, सुबह में जल्दी उठ, सूरज पूरब से निकलता है, एक भालू वाला आया। ओके। आगे देखेंगे। अब आगे पढ़ेंगे। रू, रूसी के रू की मात्रा लगा के, र पे आ की मात्रा रा, ज पे आ की मात्रा राजा। अब आपको आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा सब समझ में आ गई है, आपको सिर्फ मात्रा लगा के वाक्य पढ़ना सीखना है। तो मेरे साथ साथ आप लोग बोलो और उसे पढ़ो। राजा ने मृग, क्या पढ़ा मैंने, मृग, रकार लगी, म पे रकार तो हो जाएगा मृग, पर तीर, तीर नहीं बोला, तीर, त पे बड़ी की मात्रा आ रही, तीर चलाया। यह वृक्ष, क्या पढ़ा मैंने, वृक्ष, बहुत बड़ा है, यह वृक्ष बहुत बड़ा है। यहाँ पे ए की मात्रा आ रही, कौन सी मात्रा, ए की, म पे ए की मात्रा में, र पे आ की मात्रा रा, तो क्या हो गया, मेरा। न पे आ की मात्रा ना, म, क्या हो गया, नाम। म पे ओ की मात्रा मो, ह, न है,
मैंने धीरे धीरे पढ़ा, अलग अलग करके शब्द। अब एक साथ पढ़ेंगे। मेरा नाम मोहन है। मेरा कमरा बहुत बड़ा है। मेरा कमरा बहुत बड़ा है। अब ऐ की मात्रा। मैं एक सैनिक हूँ। क्या पढ़ा मैंने? मैं एक सैनिक हूँ। ओके, समझ में आया कि किस तरह से हम मात्रा लगा के सारे शब्द और वाक्य पढ़ सकते हैं। जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ, आप एक साथ मत पढ़ो, फटाफट मत पढ़ो, पर एक एक शब्द पे मात्रा लगा के तो पढ़ ही सकते हो। जैसे मैंने पढ़ा, मैं एक सैनिक, सफेद की मात्रा सैनिक हूँ। आपको ऐसा होता होगा कि आप छोटे छोटे शब्द पढ़ लेते हो पर बड़े शब्द नहीं पढ़ पाते हो। वहां पर आपको उसको धीरे धीरे एक एक शब्द पे मात्रा लगा के पढ़ना है और उसे बोलना है एक साथ, आपको फटाफट आ जाएगा। जैसे मैंने पढ़ा, मेरा कमरा, तो क म र लिखा है, र पे आती मात्रा तो रा हो जाएगा, तो हो गया कमरा। बहुत बड़ा है। इस तरह से आप धीरे धीरे पढ़िए। ओके, आगे देखते हैं कुछ और वाक्य। आगे पढ़ेंगे ओ की मात्रा वाले वाक्य। कौन सी मात्रा के वाक्य आ रहे? ओ की। मैंने आपको, आप लाइन से देखो तो सारी मात्राओं के वाक्य मैंने आपको लिखे हैं और उसे पढ़ना सिखाया है। ओके, बच्चों, ब पे उस मात्रा चो, बच्चों आओ। ध पे होगी मात्रा ढोल, ढोल। ब पे आती मात्रा जा, अ पे होगी मात्रा ओ, बजाओ। बच्चों आओ ढोल बजाओ। ओके, खेलो। ख पे की मात्रा खे, ल पे की मात्रा लो, खेलो। कूदो। क पे बड़े ओ की मात्रा कू, द पे की मात्रा दो, कूदो। नाचो। न पे की मात्रा ना, च पे की मात्रा चो, नाचो। गाओ। क्या हो जाएगा? खेलो, कूदो, नाचो, गाओ। समझ में आया आपको? इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। न पे की मात्रा ने, ह पे आ की मात्रा हा, नेहा, नौ। अब औ की मात्रा लगाई है यहाँ पे। नौ पौधे, पौधे, पौधे नहीं पढ़ेंगे, पौधे पढ़ेंगे तो ओ की मात्रा आप लगा दोगे। क्या पढ़ना है उसे? पौधे। प पे ओ की मात्रा पौ, ध पे ए की मात्रा पे पौधे, लाई। नेहा नौ पौधे लाई। ठीक, यहाँ पे अंग की मात्रा लग रही है, देखो। बंदर, पेड़ से लटका है, बन। मैंने बोला बन, अंग। जैसे हम पढ़ते थे, क्या मैंने आपको बोला था? मौसम्बी पढ़ा था ना हमने। संतरा, इस तरह से संत, तो सब पे बिंदी लगती है, तो इधर है बंदर। पेड़, पे एक ही मात्रा पेड़ से लटका है। ओके, र पे र, व पे छोटी की मात्रा रवि। प्रातः, प्रातः का मतलब सुबह। छह, हम क्या बोलते हैं? छ बोलते हैं, तो आगे हमें इस तरह से बिंदी रहती है। 6 बजे उठता है, मतलब रवि सुबह में 6 बजे उठता है। प्रातः हो गया, प्रातः नहीं सुबह, तो हमें प्रातः में हो, इस तरह से बिंदी आती है। ओके, समझ में आया? तो मैंने आपको यहाँ पे सारी मात्राओं के शब्द बनाना सिखाए थे लेक्चर में। आज के लेक्चर में मैंने उस पर से हमने वाक्य धीरे धीरे लिखा है और उसे हमने पढ़ना सीखा है। अब आपको धीरे धीरे क्या होगा? पढ़ने आएगा। जिस तरह से पूरा सेंटेंस मत पढ़ो, पर धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने अभी बताया मात्राएं लगाते लगाते आप उस शब्द को पढ़ोगे तो आपको वो शब्द समझ में आएगा, पढ़ने भी आएगा और आपको लिखने भी आएगा। जिस तरह से आपको हिंदी में प्रॉब्लम होती है, अगर इस तरह से आप रिवीजन में अच्छे से ध्यान दोगे, जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है उस तरह से आप अच्छे से लर्न करोगे, यानी स्वर व्यंजन और उसकी मात्राओं को अपने मगज में, अपने दिमाग में उसको फिट कर लोगे, तब आपको हिंदी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरह से आपको
हिंदी में क्या आपको मात्रा लगा लगा के लिखना होता है, पढ़ना होता है, तो वो आपको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसमें आपको टाइम लगता है कि मात्रा लगाना है, लिखना है। वो किसे होता है? जिसे हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है या लिखने में। तो इस तरह से आप पढ़ना सीखोगे तो आपको हिंदी सब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा? आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी सब सब्जेक्ट की तरह। फिर आपको बोरिंग नहीं लगेगा। बोरिंग कब लगता है? जब हमें उससे पढ़ना नहीं आता है, वो सब्जेक्ट हम पढ़ नहीं पाएंगे तो वो हमको बोरिंग लगने लगता है। पर अगर हम उसे अच्छे से पढ़ना सीख जाएंगे तो हमको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता है। तब आपको इस तरह से मात्राओं क्या करना है? अच्छे से एक एक शब्द, जैसे मैंने बोला भालू वाला, तो भ पे आ की मात्रा भा, ल पे बड़ी की मात्रा लू, व पे आ की मात्रा वा, ल पे आ की मात्रा ला। क्या पढ़ा मैंने? इस तरह से पढ़ दिया, हमको समझ में आएगा क्या लिखा है? भालू वाला। इस तरह से आप धीरे धीरे पढ़ना सीख सकते हो हिंदी में। ओके, तब आपको हिंदी में अच्छे से जल्दी से क्वेश्चन आंसर भी लर्न हो जाया करेंगे, स्टोरी भी समझ में आएगी और आप अच्छे से पढ़ पाओगे। ओके, तो आपको मैंने यहाँ पे रिवीजन में स्वर, व्यंजन, उस पर से सब और उस पर से मैंने आपको पढ़ना सिखाया। ओके, अब मैं आपको इसके आगे, समझ में आया इतना आपको सबको? ओके।